भारत की मिलिट्री वर्ल्ड की फोर्थ पावरफुल मिलिट्री है। ग्लोबल फायर पावर रैंक में भारत की रैंक फोर्थ है। टोटल मैन पावर में भारत की रैंक फर्स्ट है। इंडियन आर्म फोर्स के पास एक्टिव पर्सनल 14,55,550 है। रिजर्व पर्सनल 11,55,000 है। पैरा मिलिट्री 25,26,950 है। टोटल मैन पावर इंडियन मिलिट्री के पास 51,37,500 है। न्यूक्लियर वेपन भारत के पास 150 है। भारत का डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। भारत का डिफेंस बजट $76 बिलियन का है। अब ये सब सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत की मिलिट्री बहुत पावरफुल है। तो देखो, ये बात सही है कि दुनिया में बहुत से देश, इवन बहुत से डेवलप देशों के मुकाबले इंडियन मिलिट्री बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। पर कुछ देश जैसे कि अमेरिका, रशिया और चाइना के मुकाबले उतनी पावरफुल नहीं है। इसके अलावा कुछ एरियाज में इंडियन मिलिट्री बहुत पावरफुल है और कुछ एरियाज में नहीं है। तो जिन एरियाज में पावरफुल नहीं है उसमें इंडियन मिलिट्री कैसे पावरफुल बन सकती है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 में इंडियन मिलिट्री कितनी पावरफुल है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब से भारत के रिलेशन दो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे नहीं है। और वो देश कौन है, ये हम सबको पता है। एक पड़ोसी देश के साथ हमारा 4 बार युद्ध हो चुका है, और एक पड़ोसी देश के साथ एक बार युद्ध हो चुका है, और एक बार मेजर कॉन्फ्लिक्ट 1967 में हो चुकी है। तो इंडियन मिलिट्री को भारत को दो पड़ोसी देशों से सुरक्षित करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इंडियन मिलिट्री में लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी फोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स आती है। भारत की लैंड फोर्स की बात करें तो भारत के पास 4600 के आसपास टैंक्स है, 12,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स है, 3300 आर्टिलरी है, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, 1338 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। भारत की एयरफोर्स के पास 2182 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 564 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 130 अटैक एयरक्राफ्ट है, 71 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 805 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से 37 अटैक हेलीकॉप्टर है। भारत की नेवी फोर्स के पास इस समय सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रम आदित्य। INS विक्रांत इस साल इंडियन नेवी फोर्स में शामिल हो जाएगा, तब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी फोर्स के पास 13 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर, 17 सबमरीन और 22 कॉर्वेट्स है। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल्स है। भारत के पास अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, शौर्य मिसाइल है, निर्भय मिसाइल है, दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। इसके अलावा DRDO भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है। इसके अलावा भारत के पास ASAT एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। वो देश US, रशिया, चाइना और भारत है। भारत के पास इस समय खुद का बनाया हुआ 2 तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, PAD पृथ्वी एयर डिफेंस और AAD एडवांस एयर डिफेंस। PAD सिस्टम जहां हाई एल्टीट्यूड पर मिसाइल को मार गिराने में कारगर है, वहीं AAD सिस्टम कम ऊंचाई पर टर्मिनल चरण में ही दुश्मन देश की मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। PAD की रेंज 300 किलोमीटर है और AAD की 150। इसके अलावा भारत PDV पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पे भी काम कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास बराकेट है। बराकेट एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और स्पीड मैक 2 की है। बराकेट का लॉन्ग वर्जन पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ गया है, जो वर्ल्ड्स बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो देखा जाए, भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस और पावरफुल है और किसी भी देश को टक्कर दे सकती है। पर वेपन्स के मामले में भारत अभी कुछ देशों से पीछे है। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो भारत की मिलिट्री आपको बहुत पावरफुल दिखेगी, पर अगर आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो इंडियन मिलिट्री आपको उतनी पावरफुल दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, हम भी चाइना जितने पावरफुल हो गए हैं। गलवान में हमने चाइना को सबक सिखाया है। तो देखो, ये बात सही है कि हमने गलवान में चाइना को सबक सिखाया है, पर यह बात भी उतनी सही है कि वेपन्स के मामले में आज भारत चाइना से बहुत पीछे है। अगर आप लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी फोर्स तीनों को देखोगे तो इन तीनों एरियाज में चाइना भारत से आगे है। इन तीनों फोर्सेस में चाइना के पास भारत से ज्यादा वेपन है। नेवी फोर्स में तो चाइना भारत से बहुत आगे है। नेवी फोर्स में चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना वेपन्स के मामले में रशिया को छोड़ के किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं है। चाइना ज्यादातर अपने वेपन खुद ही बनाता है, जो वॉर लाइक सिचुएशन में किसी भी देश के लिए बहुत फायदेमंद चीज साबित होती है। देखो, इस समय भारत का सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है, और चाइना हर दिन पावरफुल होता जा रहा है। भारत में सबसे पहले BR अम्बेडकर जी ने चाइना को भारत का नंबर 1 एनिमी बताया था, पर उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को महत्व नहीं दिया। पर अब भारत के आर्मी जनरल्स, इवन आम लोगों को भी यह बात पता है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है, जो हर दिन पावरफुल होता जा रहा है। तो भारत को भी अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाते रहना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन मिलिट्री को चाइना के बराबर पावरफुल कैसे बनाया जाए। तो देखो, इंडियन आर्म फोर्सेस को पावरफुल बनाने के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो चीज है पैसा। भारत का मिलिट्री बजट जितना ज्यादा होगा, भारत की आर्म फोर्सेस के पास उतने ही एडवांस वेपन होंगे और इंडियन मिलिट्री उतनी ही पावरफुल होगी। देखो, इस समय भारत का डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। $76 बिलियन का डिफेंस बजट है। भारत का डिफेंस बजट हर साल बढ़ रहा है, पर उसके बावजूद भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन
मॉडर्नाइजेशन की स्पीड बहुत स्लो है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के मिलिट्री बजट का 69% हिस्सा पेंशन, सैलरी और ऑपरेशन में चला जाता है और यह हिस्सा हर साल बढ़ रहा है। अगर आप आर्मी की पेंशन, सैलरी और ऑपरेशन कॉस्ट निकाल ले तो 2022-23 में इंडियन आर्मी को 32,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 12% कम है। नेवी फोर्सेस को 47,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इंडियन एयरफोर्स को 55,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब इन्हीं पैसों से इंडियन आर्म फोर्सेस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है और साथ में न्यू वेपन्स भी खरीदना है। अब आप खुद सोचो कि क्या इतने पैसों में इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइज हो पाएगी? इंडियन एयरफोर्स को 2 फ्रंट वॉर, पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ काउंटर करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 15 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं, पर भारत के पास इस समय सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है। इंडियन एयरफोर्स के पास 10 स्क्वाड्रन की शॉर्टेज है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बहुत से एयरक्राफ्ट पुराने हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट की डेट कब की पूरी हो गई है, तो उनकी जगह को पूरा करने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स को न्यू एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। पर इतने कम बजट में इंडियन एयरफोर्स जल्दी से ये जगह पूरी नहीं कर पाएगी और जब ये जगह पूरी नहीं होगी तो फिर आपको एयरक्राफ्ट क्रैश की न्यूज सुनने को मिलती रहेगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स 60s, 70s, 80s के जमाने के पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-21, MiG-27, MiG-29, जैगवार यूज करती रहेगी और इससे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का खतरा बना रहेगा। इन एयरक्राफ्ट को जिन देशों ने बनाया है उन देशों ने इन एयरक्राफ्ट को कब का रिटायर कर दिया है, पर ये सारे एयरक्राफ्ट आज भी आपको इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास प्रॉपर बजट ही नहीं है जिसके चलते वो इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर पाए। इंडियन एयरफोर्स ने 2001 में भारत सरकार को बताया था कि उनको 126 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, पर आज तक उन 126 एयरक्राफ्ट में से सिर्फ 36 राफेल एयरक्राफ्ट ही आ पाए हैं, जिसके चलते पुराने एयरक्राफ्ट ज्यादा रिटायर नहीं हो पाए हैं और वो आज भी इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है। इसके अलावा भारत के पास चाइना के मुकाबले बहुत ही वीक नेवी फोर्स है। चाइना के पास 79 सबमरीन्स है, भारत के पास सिर्फ 17 सबमरीन है। चाइना के पास भारत के मुकाबले ज्यादा कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर है। इवन 2-3 सालों में चाइना के पास भारत से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। तो चाइना बहुत तेजी से अपनी नेवी फोर्स को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में समुद्र पर राज करने वाला देश ही दुनिया पर राज करेगा। चाइना का फ्यूचर प्लान पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाना है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का 40% ट्रेड इंडो पैसिफिक के रूट से होता है। तो अगर चाइना इस रूट पर अपना दबदबा बना लेता है तो वो दुनिया की ट्रेड और सप्लाई रूट पे दबदबा बना लेगा। तो इसी के चलते चाइना अपनी नेवी फोर्स को दिन रात स्ट्रांग बनाने में लगा हुआ है। भारत भी अपनी नेवी फोर्स को स्ट्रांग बनाने में लगा हुआ है, पर बजट के चलते ये स्पीड बहुत स्लो है। तो भारत की मिलिट्री बजट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के चलते आने वाले 10 सालों में आपको भारत के मिलिट्री बजट की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ जाएगी, जिसके चलते इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फोर्स के पास न्यू वेपन भी नजर आएंगे। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत सरकार मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में भी बहुत ध्यान दे रही है। पिछले 3 सालों में भारत सरकार ने 316 डिफेंस आइटम बैन किया है। इस लिस्ट में आर्टिलरी गन, डिस्ट्रॉयर, लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट, कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर सबमरीन, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मिनी यूएवीज, हेलीकॉप्टर, कॉर्वेट्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंक इंजन शामिल है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बनाने, डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए। भारत सरकार ने 2025 तक $25 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए आने वाले 10 सालों में $250 बिलियन खर्च करना होगा। इसके अलावा अगर भारत को डिफेंस सेक्टर में पावरफुल बनना है तो भारत को डिफेंस इंपोर्ट के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट पे भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट करने से भारत बहुत पैसा कमा सकता है और उन पैसों को डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में यूज कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।